आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। पाप की ताकतों से लड़ने का तरीका, जैसे कि परमेश्वर के वचन इफिसियों 6 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर के दास के द्वारा मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक लिखी गई है, जिसमें आप परमेश्वर के गहरे वचनों को, गहरे भेदों को जानते हैं, समझते हैं। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर के दास कहते हैं, मेरे प्रियो, जिस प्रकार बाइबल बताती है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु शैतान से और अंधकार की शक्तियों से है, और आपको इन पर विजय पाने के लिए पहली चीज जो चाहिए वो है पाप के ऊपर जीत हासिल करना। क्योंकि ये युद्ध शारीरिक नहीं है जो आप शरीर की ताकत से जीत सके, परंतु ये एक आत्मिक युद्ध है जो आप आत्मिक ताकत से ही जीत सकते हैं। और जब तक पाप की ताकत आप पर भारी रहेगी तब तक आप उस युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। परमेश्वर के दास कहते हैं, मेरे प्रियो, जब तक आपके ऊपर पाप की ताकत भारी होगी तब तक आप वही करेंगे जो आप नहीं करना चाहते, और वह नहीं करेंगे जो आप करना चाहते हैं। जब शैतान आता है तो वह बीमारी, कलेश और असंतुष्टि सब कुछ लेकर आता है, लेकिन यह जाता कैसे है? बाइबल बताती है कि पुराने नियम में दाऊद जब जब लड़ा, या कोई परमेश्वर का दास जब जब लड़ा, तो उसे परमेश्वर ने आशीषित किया। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा युद्ध आत्मिक है, अर्थात शैतान से है, और अगर तुम शैतान पर जीत पाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें पाप पर जीत पानी होगी। जब आपके जीवन में पाप होगा तो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने दाऊद को बुलाकर कहा कि मैंने तुझे सारी आशीषें दी और तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, पर मैं तुझे वो नहीं दूंगा क्योंकि तूने पाप कर लिया। अब जो तलवार तूने बतशेबा के पति पर चलवाकर उसे मरवा दिया है, वही तलवार अब तेरे घराने पर चलेगी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पाप के कारण दाऊद ने अपनी आशीषों को खो दिया था और उसकी प्रार्थना उसको नहीं बचा पाई, उसी तरह अगर आप खुद पाप में हैं तो आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा होने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वे आत्माएं आपके घर को, आपके जीवन को, आपके व्यापार को प्रभावित करती हैं, और आपको अपने जीवन में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको पाप पर जीत हासिल करनी होगी, और पाप के ऊपर जीत पाने के लिए आपको पवित्रताई में चलना होगा। ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के वचनों को देना होगा। फिर आप शैतान से लड़कर उसको अपनी जिंदगी से दूर कर पाएंगे और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करके क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पाप की ताकतों के ऊपर जीत प्राप्त करके शैतान से लड़ूंगा और जीत कर अपने जीवन से आपके नाम की महिमा करूंगा। परमेश्वर, मुझे
मुझे अपनी सामर्थ्य से, अपनी सामर्थ्य अपनी से, ताकत से, अपनी ताकत आज से भर दे, आज भर दे, ताकि मैं पाप के ऊपर जीत पा सकूं, ताकि मैं शैतान को अपने पैरों तले रौंद सकूं। परमेश्वर आज मैं जैसा आया हूं मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा। आज मैं आपका थैंक्स करता हूं, आपका थैंक्स करती हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।